मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। तो फाइनली सर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है। जिन लोगों को इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा बल्कि शिद्दत से इंतजार था, बॉर्डर गवास्कर सीरीज का, उनके लिए लेटेस्ट अपडेट्स। और फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला जो किया, जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी के अंदर विदाउट रोहित शर्मा इंडिया की टीम ये फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रही है। उस हवाले से जो इंडिया की अभी सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ बात करेंगे और फिर जो इंडिया की इस सिचुएशन के ऊपर दुनिया मीडिया के क्या रिएक्शंस और स्पेशली इंडियन एक्स क्रिकेटर इरफान पठान जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है एक्स क्रिकेटर इंडिया के, और उनका क्या कहना है इस वक्त इंडिया की बैटिंग लाइनअप के ऊपर। और फिर कुछ ये भी बात करेंगे कि रिकी पॉन्टिंग जो है वो क्या कह रहे हैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर और फिर ऑस्ट्रेलियंस की बॉलिंग के ऊपर। उन्होंने जम के ऑस्ट्रेलियंस की तारीफ की है क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स ने आज इंडियंस बल्लेबाजों को जो है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय किया है, इंडियन बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान जरूर किया है। और स्पेशली विराट कोहली के हवाले से जो है वो क्या कहना है रिकी पॉन्टिंग का, ये भी आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे कि अभी उनके जो रिसेंट रिएक्शंस आ रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि आज फिर से जल्दी आउट हो गए और इसकी वजह से जो है वो बातें बनना स्टार्ट हुई। और किंग विराट कोहली जिनको किंग का लकब मिला हुआ है उनके ऊपर दुनिया मीडिया के अब क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, पाक मीडिया, इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शंस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच के डे 1 को लेकर क्या आ रहे हैं। क्योंकि अभी लंच ब्रेक हुआ है और इंडिया ने टॉस जीत के पहले जब बैटिंग करने का फैसला किया तो इंडिया की बैटिंग की सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे और फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबरें जो है वो जानना चाह रहे होते हैं कि हुआ क्या है, बीसीसीआई क्या करने जा रहा है, पीसीबी क्या करने जा रहा है, आईसीसी का क्या फैसला है, अभी तक कुछ शेड्यूल के हवाले से क्या अनाउंसमेंट हुई है, वेन्यूज के हवाले से क्या अनाउंसमेंट हुई है, उस हवाले से जो लेटेस्ट और ऑथेंटिक और राइट नाउ जो अभी की डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे। बाय द वे आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, क्योंकि आप लोगों की जो राय होती है वो सबसे ज्यादा खास होती है और सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि आप लोग जो राय देते हैं वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि ये जितना कुछ होता है ना, ये अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज स्टार्ट हुई है तो ये सिर्फ अब आप जस्ट इमेजिन करें कि दो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही है, दुनिया कोई बंदा ना देख रहा हो तो उनको खेलने का क्या फायदा होगा। वो तो ऐसे ही होगा जैसे गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सब कुछ आप लोगों के लिए किया जाता है, चाहे वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, ये चैंपियन ट्रॉफी जितना लाखों डॉलर्स का खर्चा हो रहा है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए, फैंस के लिए किया जाता है। ये जितना कुछ ऑर्गेनाइज होता है वो आप लोगों के लिए होता है। सो आप लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, आप लोगों की राय, आप लोगों की जो सलाह होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इंडिया की टीम को पाकिस्तान में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर हाइब्रिड मॉडल पे होनी चाहिए, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और फिर इंडिया की टीम के हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि क्या इंडिया यहां से इस टेस्ट मैच में कमबैक कर सकता है या फिर बहुत मुश्किल है, जो कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। बट बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट मैच के ऊपर ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब आज पहले टेस्ट मैच में टॉस हारा और इंडिया ने टॉस जीत के जसप्रीत बुमराह ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो मिचेल स्टार्क और जॉश हैजलवुड टूट के पड़ गए इंडियन बैटर्स के ऊपर, जैसे शायद कोई सालों से भूखे हो, मतलब इस तरह की गेंदबाजी की है। और ये दोनों इतने तेज गेंदबाज हैं और फिर साथ इनके तीसरा जो नाम पैट कमिंस का कप्तान है, और इन तीनों ने तो भाई इंडियन बैटर्स को हिलने ही नहीं दिया। मतलब उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम लोगों ने बैटिंग तो कर ली है ना, अब जरा देखो हमारी बॉलिंग की हालत, देखो हम तुम लोगों का क्या हाल करते हैं। मतलब कमाल कर दिया, आउटस्टैंडिंग। पहले तो विकेट को दाद देनी पड़ेगी जो इतना हेल्पफुल है पेसर्स के लिए, और फिर उनको दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाज है और तेज बॉल भी कर रहे हैं और बाउंसी भी है, और जिस तरह से उन्होंने विराट का जॉश हैजलवुड ने विकेट लिया वो काबिले तारीफ है। सो इंडिया की टीम जो है वो यहां पर दबी हुई, थमी हुई और जो मुश्किल में वो दिखाई दी। ऑस्ट्रेलियंस डोमिनेट ऑन इंडिया, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डोमिनेट ऑन इंडिया बैटिंग। इंडिया 51 for 4, यहां पर इंडिया जो है वो काफी नीचे लग चुका है। 51 for 4, जिस तरीके से विराट भी आउट हो गए हैं, राहुल भी आउट हो गए हैं, जायसवाल भी आउट हो गए हैं, और विदाउट रोहित शर्मा इंडिया की टीम जो है ये मैच खेल रही है। सो इंडिया के लिए यहां पर ट्रबल्स हैं, क्योंकि जॉश हैजलवुड ने और जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स ने, वो काबिले तारीफ है। अभी नेथन लाइन के लिए कोई खास ज्यादा विकेट हेल्पफुल नहीं रहा है, क्योंकि अभी नेथन लाइन 1-2 ओवर ही किया है, लंच ब्रेक हुआ है और लंच के बाद अब ये देखना है कि इंडिया टी तक कैसे सरवाइव करता है। अगर तो भारत की टीम, ये जो बल्लेबाज दोनों क्रीज के ऊपर मौजूद है,
अगर ये टी तक सरवाइव कर जाते हैं तो इंडिया इस टेस्ट मैच में कमबैक कर सकता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज ये टी तक सरवाइव नहीं कर पाए ना सर, तो फिर इंडिया के लिए टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। इंडिया के लिए आई एम सॉरी टू से इंडियन फैंस, बट जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा मौकफ है, जो मैं समझता हूं, मैं जस्ट वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बाय द वे आप क्या समझते हैं वो आपने जरूर बताना है, बट मुझे लगता है कि अगर ये दो बल्लेबाज टी तक नहीं रुक पाए, यानी मजीद अभी 25 से 30 ओवर ये वाले दोनों बल्लेबाज नहीं खेल पाए ना सर, तो फिर इंडिया नीचे लग जाए। क्योंकि यहां पर जब भी विकेट गिरना है, एक नहीं गिरना, फिर ऊपर नीचे 2-3 विकेट्स गिरने हैं। ये लिख लीजिए और मोर लगा लीजिए ऊपर कि ऐसा ही होना है। क्योंकि मेरा भी 27 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट को देखने का और कवर करने का भी। तो मुझे लगता है कि यहां पर अगर ये दोनों बल्लेबाज टी तक सरवाइव करते हैं तो इंडिया इस टेस्ट मैच में कमबैक कर सकता है। अगर इन्होंने टी तक सरवाइव नहीं किया तो सर फिर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाली है इस टेस्ट मैच के अंदर। तो ये तो फिर आप लिख लीजिए। बट बॉलिंग की अगर बात करें तो इंडिया की बॉलिंग भी बुरी नहीं है, क्योंकि आप जब देखेंगे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करेंगे, मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करेंगे, तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी कितना आसान नहीं रहने वाला। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें रहने वाली हैं, क्योंकि विकेट ऐसा है, आपको पता है सिराज की हाइट लंबी है, तेज बॉल करते हैं, बुमराह भी तेज करते हैं। यहां पर 140 से नीचे जिसने बॉल करना है ना, उसका कोई फायदा नहीं है उस गेंदबाज का। यहां पर 140 पेस, 145, 146 में जो बॉल करेगा तेज गेंदबाज, अगले बैटर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों या फिर इंडिया के हों। इट्स ट्रू रियलिटी, क्योंकि इन दोनों तीनों बल्ले बॉलरों ने बहुत तेज गेंदबाजी की और जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है वो में लड़खड़ाती हुई और बिखरती हुई दिखाई दी है। बट मुझे लगता है कि इंडिया कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, बिल्कुल सूखे में नहीं जाने देगा इस टेस्ट मैच को, तो फाइट बैक तो करेगा मुझे ऐसा लगता है इंडिया, क्योंकि इंडिया की टीम एक अच्छी टीम है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हरा चुकी है, तो वो वाहिद इंडिया की टीम है। वरना और एशियन किसी टीम के बस की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए। टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, ओडीआई में तो भी पाकिस्तान ने भी हरा दिया, बाय द वे 22 साल बाद हराया है, लेकिन टेस्ट की बात कर रहा हूं। सो मुझे लगता है कि इंडिया कमबैक जरूर करेगा, इतने सूखे में जो है वो ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को नहीं देगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपको दें। आईसीसी जो है वो अभी भी स्टिल वेट कर रहा है आईसीसी बीसीसीआई का और पीसीबी का, किसी तरह से पीसीबी को मनाया जाए। अभी जय शाह साहब जो हैं वो दुबई जा रहे हैं, वहां पर जो आईपीएल के ऑक्शंस के लिए वहां पर भी वो जा रहे हैं, और फिर वहां पर आईसीसी की टीम से भी उनकी कोई मीटिंग तय हुई है। वो पूछेंगे जाके भी क्यों नहीं हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान मान रहा, क्या मसला है, क्या बात है, कुछ हमें बताओ। क्योंकि 1 दिसंबर से चेयरमैन बन रहे हैं आईसीसी के जय शाह साहब, और अगर वो बनेंगे तो उनके सिग्नेचर्स होंगे ना कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही और नहीं आनी, तो फिर जय शाह साहब के लिए आने वाले फ्यूचर में मुश्किलात जो है वो खड़ी होंगी। सो इसलिए भी सभी ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से 1 से पहले ये सारे मामला हल हो जाएं, और फिर जब जय शाह साहब आए तो भाई मेरे आने से तो पहले ही हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।